नमस्कार, मैं हूं नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं बिजनौर न्यूज अपडेट। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी। बिजनौर जनपद के ब्लॉक नूरपुर की ग्राम पंचायत आजमपुर उर्फ रतनगढ़ इन दिनों विकास की मिसाल बन चुकी है। इस बदलाव की अगवा हैं ग्राम प्रधान नीति त्यागी, जिन्होंने चुनाव में 1200 वोट हासिल कर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 500 वोटों से हराया था। चुनाव जीतने के बाद नीति त्यागी ने जिस जज्बे के साथ गांव के विकास में कदम बढ़ाए, उसने रतनगढ़ की सूरत ही बदल दी। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि नरेश त्यागी ने बताया कि चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले ग्राम शौचालय का जीर्णोद्धार कराया गया, जिसे आधुनिक सुविधाओं से युक्त किया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व संविधान सभा के सदस्य रहे रतनगढ़ के सपूत महावीर त्यागी की स्मृति में भव्य स्थल का निर्माण और लोकार्पण किया गया। उसके बाद स्वास्थ्य केंद्र भवन का नवीनीकरण कराया गया। महावीर त्यागी पुस्तकालय की स्थापना, सरकारी सस्ते राशन गोदाम व जन सेवा केंद्र का संचालन, प्राथमिक विद्यालय प्रथम व द्वितीय जूनियर हाई स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र का सौंदर्यीकरण, शमशान घाट की मरम्मत व पेयजल व्यवस्था का सुधार, वाल्मीकि बस्ती के मार्ग का सौंदर्यीकरण, अमृत सरोवर का शुद्धिकरण, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 पात्रों को पक्के मकान, स्कूली बच्चों व शिक्षकों को हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश का वितरण, मनरेगा के अंतर्गत चक रोडों की मरम्मत। इतना ही नहीं, गाँव में 28 सीसी रोड बनवाई गई और 240 स्ट्रीट लाइटें स्वयं प्रधान ने अपने खर्चे पर लगवाई। 50 से अधिक शौचालय घर घर बनवाए गए। पूल में बनी पानी की टंकी को सक्रिय करते हुए इंटरलॉकिंग, मोटर और कनेक्शन डलवाकर पानी हर घर तक पहुंचाया गया। साथ ही 5 नए हैंडपंप लगवाए गए और 25 की मरम्मत कराई गई। ग्राम प्रधान नीति त्यागी और उनके प्रतिनिधि नरेश त्यागी हर वक्त गांव की जनता के सुख दुख में साथ खड़े नजर आते हैं। रतनगढ़ के लोगों को अब अपने गांव पर गर्व है, क्योंकि यहाँ नेतृत्व है, विकास है, समर्पण है, सेवा का और सोच है बदलाव की। आज हम जनपद बिजनौर के ब्लॉक नूरपुर के ग्राम आजमगढ़ उर्फ रतनगढ़ में मौजूद हैं और मेरे साथ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं। हम उनसे जानेंगे इस गांव के प्रधान कौन हैं और किस तरह से वो जब चुनाव मैदान में थे, कितने प्रत्याशी उनके सामने थे और कितने वोट उन्हें मिले थे और कितने से जीत हुई थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले मैं जानूँगा गाँव के प्रधान कौन है और आपके क्या संबंध है उनसे। नमस्कार, ग्राम प्रधान नीति त्यागी हैं। वो मेरी पुत्र वधू हैं और उनके पति का नाम विनीत कुमार त्यागी है और करीबन 4 साल हमें इस गांव के अंदर प्रधान का पद ग्रहण करते हो गया है। देखिए, जिस तरह से आप बता रहे हैं 4 साल पूरे हो चुके हैं, जब चुनाव मैदान में थे कितने वोट उन्हें मिले थे और कितने वोट से उनकी जीत हुई? ग्राम आजमगढ़ और रतनगढ़ में करीबन 3500 वोट है। बड़ा गांव है ब्लॉक का। और जब इलेक्शन हुआ था, चुनाव हुआ था, तो चुनाव में जो है 2500 वोटों का पोलिंग हुआ था। 2500 वोटों के पोलिंग में 1190 वोट ग्राम प्रधान जो चुनी गई हैं नीति त्यागी की 1190 वोट से चुनी गई, करीबन 1200 वोटों में 1200 और अच्छी जीत हुई थी। अच्छे वोटों से उन्हें ग्राम प्रधान चुना ग्रामीणों ने, तो उसके बाद क्या क्या गांव के विकास कार्य कराए गए हैं? ग्राम विकास के लिए शायद ही मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ कि ब्लॉक में पहले स्तर का गांव होगा जिसमें इतने काम हुए हैं। मेरे लिखित में है कुछ जो है काम। सबसे पहले गांव का विकास का काम, ग्राम सचिवालय जो है उसका जीर्णोद्धार हुआ, जो बैठने के लायक नहीं था। आज मेरे ख्याल में ब्लॉक में पहले स्तर का पंचायत घर है, पंचायत सचिवालय है। दूसरा, कम से कम 28 सीसी का निर्माण हुआ है गांव के अंदर। जहां रास्ते चलने के नहीं थे, आज रतनगढ़ के अंदर आपका पैर कहीं भी आपको कहीं कीचड़, कहीं कच्चा दिखाई नहीं दे सकता। जहां जो नई कॉलोनी बसी थी उनमें खड़ंजों का भी निर्माण हुआ है। जैसे कि यहाँ बस्ती है अनुसूचित जनजाति की, उसमें खड़ंज जगह हुआ है। यहाँ जनसेवा केंद्र का बना। यहाँ ओडीएस प्लस वो बनता है, कूड़ा निस्तारण केंद्र, वो बहुत बड़े स्तर पर बना।
और स्कूलों का जीर्णोद्धार हुआ, आंगनबाड़ी का जीर्णोद्धार हुआ। 3 यहाँ गवर्नमेंट स्कूल हैं, तीनों के अंदर कायाकल्प किया गया। स्कूल की जूनियर हाई स्कूल की बाउंड्री नहीं थी, गिर गई थी, उस बाउंड्री को वहाँ बड़ा जहाँ पानी जाता था वहाँ नाला बनवाया गया। और काफ़ी ऐसे काम है जो मैं पढ़ के आपको बता सकता हूँ, जो मैंने लिख रखे हैं। याददाश्त भी थोड़ा सा कम हो जाती है। अगर हम बात करें आपके गांव में, खैर विकास तो दूर से दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम भी उधर से निकल के आए हैं तो सभी जगह सीसी निर्माण अच्छे हुए हैं। अगर हम बात करें पानी की, तो घर घर पानी के लिए क्या पहुंचाने के लिए आपने किस तरह से मेहनत की है? मेरे हर घर में जो है पानी है, घर घर पानी पहुंचाया गया है। और कोई घर ऐसा नहीं है जो नई बस्ती बसी उन्हें छोड़ कर जहाँ पानी ना हो। और आज भी जो है ऑपरेटर हमारी पंचायत की तरफ से रखा हुआ है, वो ऑपरेटर जहाँ भी कमी होती है घर घर उसके कनेक्शन करता है। और पानी का प्रबंध बहुत अच्छा है, कहीं कोई शिकायत नहीं। दिन में 3 बार गांव को पानी दिया जाता है, सुबह शाम दोपहर को। और जो भी तुरंत नलकूप में दिक्कत आती है उसको तुरंत ठीक कराया जाता है। गांव के अंदर जो पहले 20-25 बड़े नल हैंडपम्प चल रहे थे, उनको दोबारा जीर्णोद्धार किया गया, काम किया गया। और नए 5 नलकूप दोबारा जो है बनवाए गए हैं, जो ज़्यादातर वो अनुसूचित जनजाति के मोहल्लों में हैं और एक जो है बीच गांव में है। और विद्यालय, जो प्राइवेट विद्यालय चल रहे हैं, उनमें भी बच्चों को पानी की बड़ी कमी थी, वहाँ भी एक हैंडपम्प जो है लोगों की डिमांड पे जो है वहाँ नया गढ़वाया गया है। अच्छा, गांव में शिक्षा को लेकर किस तरह से सुधार आपके माध्यम से किया गया है? शिक्षा को लेकर मेरे यहाँ 3 विद्यालय गवर्नमेंट के हैं जो नंबर 1 पे हैं। आप जाओगे देखोगे तो लगेगा कि हाँ विद्यालय हैं, कोई कमी उनमें नहीं है। और 2 विद्यालय यहाँ प्राइवेट हैं बड़े स्तर पे, और एक डिग्री कॉलेज है गांव के बाहर, वो प्राइवेट हैं, वो अपने स्तर पर चलाते हैं। फिर भी अगर उनमें कोई काम होता है तो हम पंचायत जो है सेवा के लिए तत्पर है। अगर बात की जाए स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ ग्राम पंचायत की ओर से जो है आपके माध्यम से किया गया? स्वास्थ्य को लेकर ये पहले तो स्वास्थ्य अस्पताल के बारे में, स्वास्थ्य उपकेंद्र के बारे में बताता हूँ। आज से 4 साल पहले भी मैंने आपके चैनल को एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उसकी फ़ोटो खिंचवाई थी। वो एक बहुत जर्जर हालत में उपकेंद्र है। DM जिलाधिकारी तक हमने वो पहुँचाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। सुना गया, हमारे संज्ञान में आया है कि उसके लिए पैसा भी आया था, लेकिन वो पैसा यहाँ लग नहीं सका। कहाँ लगाया पता नहीं। एक छोटा कमरा यहाँ बना है, उसमें एक ANM बैठती है, अब भी वहाँ ANM को बैठने की जगह नहीं है। अस्पताल ऐसी स्थिति में है, ना उस पर कोई दरवाजे हैं ना है। और वैसे गांव के अंदर जो संचारी रोग है वो फैलता है, उसके लिए हर समय हर महीने टीकाकरण होता है। जब कोरोना था तब बड़े स्तर पर यहाँ टीकाकरण करवाया हमने, अपने मकान पे भी और पंचायत घर में भी। और 2-4 महीने में गांव में जो है संचारी रोग के लिए जो मच्छर प्रदूषण फैल जाता है, उसके लिए दवाई का छिड़काव भी किया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ लाइटों की, तो उजाले के लिए क्या कुछ सुविधाएं आपको आपकी पंचायत की ओर से दी गई? गांव के अंदर करीबन 250 या 60 खंबे हैं। ग्राम प्रधान नीति त्यागी की तरफ से मैं कहूं कि उसमें हर खंबे पर लाइट है। अगर रात में आओगे तो ऐसा लगेगा कि दिवाली की जगह लग रही है। और ये स्तर जो है पंचायत की तरफ से नहीं कराया गया, ये ग्राम प्रधान की निजी पैसे से कराया गया है। क्योंकि ऐसी कोई सुविधा ग्राम पंचायत में नहीं थी कि जिसमें हम लाइटें कराएं। एक बार सुना था कि दीनदयाल योजना से आएंगी, लेकिन वो आए नहीं। और तो हमने निजी अपने उससे गांव को देखते हुए गांव के हर खंबे पर लाइट दी है। अगर आप जो है ग्राम प्रधान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अगर हम बात करें जिस तरह से गांव की साफ़ सफाई हमने देखी आपकी, तो किस तरह से जो है यहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था रखी जाती है? कितने सफाई कर्मी हो और कूड़ा कलेक्ट किस तरह से करके जो है RC सेंटर तक पहुँचाया जाता है? RC सेंटर बनकर तैयार है, काम चालू है।
यहाँ 3 सफाई वाले हैं जो गांव का कूड़ा लेकर आरसी सेंटर तक पहुँचते हैं। अभी कुछ कमी है आरसी सेंटर पूरा संपूर्ण चालू होने में। और गांव में 28 सीसी रोड है, सब पर जो है सब प्रतिदिन सफाई होती है। वाल्मीकि बस्ती है कि यहाँ 50 सालों से वहाँ कोई सड़क नहीं थी। वहाँ एक ऐसी जगह व्यक्ति अपना निवास बनाए हुए थे कि कोई जाने को तैयार नहीं होता था। नीति त्यागी ग्राम प्रधान के सौजन्य से वहाँ कम से कम 40 फीट चौड़ी और 500 मीटर लंबी सीसी का निर्माण कराया गया। उसमें ब्लॉक प्रमुख आकांक्षा चौहान का बहुत बड़ा सहयोग रहा। और गांव वाल्मीकि बस्ती में जहाँ चलने लायक भी नहीं थी वहाँ सब गलियाँ सीसी कराई गई। गांव में कोई रोड अब ऐसी नहीं है जो निर्माण के लिए है। सिर्फ 2 रास्ते हैं जो गांव को जोड़ते हैं, वो भी जल्दी से जल्दी पूर्ण करवा दिए जाएंगे। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास की, तो किस तरह से गरीब पात्र लोगों को उनका फ़ायदा पहुंचाया गया है और कितने अब तक निर्माण हो चुके हैं या आने वाले समय में कितनों का सर्वे हो चुका है? ग्राम प्रधानमंत्री योजना से आवास जो है 18 मकान ग्राम आजमगढ़ और रतनगढ़ में ग्राम प्रधान नीति त्यागी के सौजन्य से जो है यहाँ बनवाए गए। अब जो सर्वे हुआ है उसमें बड़ी खामियां हैं, उसका विवरण हम आपको देने में असमर्थ हैं। क्योंकि जो सर्वे हुआ है वो जल निगम के कर्मचारी थे, उन्होंने ग्राम प्रधान से पूछने की हिमाकत ही नहीं की कि कहाँ सर्वे होना है या हमने इतना सर्वे कर दिया है, उसका मैं आपको कोई विवरण नहीं दे सकता। लेकिन बाद में हमारे एक ब्लॉक स्तर पे एक ग्राम विकास अधिकारी महिला आई, उसने हमें बताया कि अभी फिलहाल आपके यहाँ 4 मकान जो है उसका सर्वे हुआ है और वो इन लोगों के आए हैं, जो है 3 उनमें मोमडन है और 2 हिंदू हैं जो अभी बनने हैं। जो सर्वे होकर जो कंप्लीट हुआ है उसका सर्वे ओरिजिनल जो है उसका बायोडेटा वो यहाँ जो अब लगाई गई ब्लॉक स्तर पर वो देंगे उसको। अगर हम बात करें अन्य सुविधाओं की, सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं तो उनका किस तरह से आपके माध्यम से जो है लाभ पहुँचाया जा रहा है? कम से कम हम यहाँ 20-25 लड़कियों का जो है जो सरकार की तरफ से विवाह हुआ है, सामूहिक विवाह में कराया गया। करीबन 250 से 300 यहाँ पेंशनर हैं, विकलांग, विधवा और वृद्ध पेंशन। सुविधा हर तरह की है। ग्राम पंचायत के द्वारा जो भी सुविधा आती है वो राशन का यहाँ बहुत बड़ा राशन भंडार बनाया गया। राशन गोदाम, राशन डीलर जो अपने घर में बांटता था, लेकिन हाँ मेन रोड पर जहाँ ट्रक आ सके वो ग्राम पंचायत की तरफ से कम 10-15 लाख की कीमत से वो गोदाम बनाया गया है। देखिए, अगर जैसे आपने बताया कि खाद्यान्न का गोदाम बनाया गया है, तो क्या उससे किस तरह से जनता को लाभ मिला है? लाभ मिला कि ऑन रोड है, वहाँ सुबह से बंटता है और शाम तक बंटता है। कोई भी वहाँ बहुत पारदर्शिता है, कोई ये नहीं कि चोरी से कोई काम हो। बहुत मेन रोड पे है, कोई भी आदमी अपनी गाड़ी से, स्कूटर से कहीं से जा सकता। पहले बड़ी दिक्कत थी, लोगों को घर में आते थे, जब बांटता रहा, जब चाहे नहीं बांटता। अब बहुत अच्छी गांव वालों को सुविधा है। आपको क्या लगता है 4 वर्ष में इतने काम होने के बाद किन किन चीज़ों की अभी आवश्यकता गाँव को है? देखो, काम तो सब हो गए। मेरे यहाँ पंचायत घर में पुस्तकालय चल रहा है। हमारे यहाँ महावीर त्यागी पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में प्रथम केंद्रीय मिनिस्टर थे, वो इसी गांव के निवासी थे। उनके नाम से यहाँ पुस्तकालय खोला गया और जो पुस्तकालय चल रहा है। यहाँ जन सेवा केंद्र बहुत बड़े स्तर पर खोला जा रहा है, जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। उसका 15 तारीख को उद्घाटन है, लोकार्पण है। जो गांव में सुविधा होगी जन सेवा केंद्र की, किसान से लेकर मजदूर तक सब वहाँ गवर्नमेंट के फ्री में की जाएगी।
और कोई सुविधा ऐसी नहीं है जो गांव वालों को जहां कोई दिक्कत हो रही हो। अभी बहुत काम ऐसे हैं जो होने हैं, लेकिन समय कम है। अभी जितना समय बचा है उसमें आप क्या कुछ करना चाहते हैं? जैसे आपको लगता है मुझे ये कराना चाहिए, तो क्या हो सकता है? मैं कराना चाहता हूं कि मेरा पुस्तकालय जो है ना, वो पंचायत घर के अंदर चल रहा है, एक हॉल में। मैं पुस्तकालय की बिल्डिंग अलग से बनवाना चाहता हूं। मैं प्रतिनिधि, ग्राम प्रधान का आदेश है कि नीति त्यागी का, कि पुस्तकालय जो अंदर है पंचायत घर के अंदर, उसको आउटसाइड में लाना चाहते हैं, जिससे गांव के युवा पीढ़ी को, बच्चों को, विद्यार्थी को उसका। फिलहाल के लिए इतना ही। बिजनौर की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़िए हमारे चैनल बिजनौर न्यूज अपडेट से। और हाँ, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।